फ्रेंड्स वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पास्ट टेंस के बिना स्ट्रक्चर के वॉइस चेंजेस कैसे करेंगे। हम लोगों ने तीनों चर्चा कर लिया था, सिंपल पास्ट का भी, पास्ट कंटिन्यूअस का भी और पास्ट परफेक्ट का भी। और आपको मैंने बताया था कि ये टोटल अगर हम लोग बात करें कि वॉइस किसके चेंज होते हैं, तो मैंने बताया था कि उसमें ध्यान रखना है कि वर्ब के चेंज होंगे, और वर्ब कौन से, वो भी ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है। उसके बाद मैंने तीन पार्ट बताए थे, आपको बताया था कि टोटल वॉइस किसके किसके चेंज होते हैं। 3313 ये हमने बताया था। तो तीन मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस के, और तीन ही किसके होते हैं, पास्ट टेंस के होते हैं। ठीक है। और फ्यूचर के पहला और तीसरा होता है। तो पास्ट टेंस में हम लोगों ने तीनों जान लिया है। ठीक है। इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जनरली अगर वॉइस चेंज की बात करें तो ये होता नहीं है। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस वास्तव में देखा जाए तो उनका वॉइस चेंज होता नहीं है। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई बात करे तो आप बता सकते हैं कि ऐसे बनाया जा सकता है, हालांकि उसका बनता नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये उपयुक्त नहीं है और इसे सही नहीं माना जाता है। ठीक है। ठीक है। ये सही नहीं माना जाता, मैं पहले लिख देते हैं, सही नहीं माना जाता है। ठीक है। लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि अगर बनाना हो तो आप बना कैसे सकते हैं। ठीक है। देखिए इसमें जैसे मान लीजिए एग्जांपल हो गया, ही हैड बीन बाइंग अ न्यू कार ऑन मंडे। ठीक है। सोमवार को उसने क्या किया था भाई कि उन्होंने नई कार खरीद रखी थी। ठीक है। कब? मंडे को। तो यहाँ पे क्या हो गई कि यहाँ पे आपका सेंटेंस हैड बीन लगा हुआ है, तो ये कंफर्म हो गया कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है। अब जरा इसको बना के देखते हैं, इसको वॉइस चेंज करते हैं। तो वॉइस चेंज करने का तरीका सेम रहेगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है इसका लिख देते हैं यहाँ पे, तरीका आपका स्ट्रक्चर लिख देते हैं इसका। अगर बनाना होगा तो ऐसे बना सकते हैं स्ट्रक्चर से। इसमें क्या करना होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा सब्जेक्ट के फॉर्म में, फिर उसके साथ हैड बीन लगाइएगा, उसके साथ क्या लगाइएगा, बिंग लगाइएगा। ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, बाई के साथ जो सब्जेक्ट होंगे उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा। आप प्लस में जितना भी आपका अदर वर्ड्स दिया हुआ है, अदर वर्ड्स लास्ट में आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर से आप चाहे तो ये बना सकते हैं। हालांकि ये बनाइएगा नहीं, ये बनाने की हो सकता है आपको पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे पूछ दिया गया तो आप बना सकते हैं इस फॉर्मूले से। जरा एक बार इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके इस सेंटेंस को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बनेगा कैसे, अर्थात इसका वॉइस चेंज कैसे होगा। इनके बारे में चर्चा थोड़ा सा करते हैं। तो देखिए, और न्यू कार्ड यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑन मंडे भी है। तो ऑन मंडे यहाँ पर हमारा अदर वर्ड्स के रूप में है। किसके रूप में है? अदर वर्ड्स के रूप में है, अदर वर्ड्स के रूप में है। ठीक है। और यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, और न्यू कार्ड है। ठीक है। और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है। और वर्ब क्या है हमारा, बाइंग यहाँ पर हमारा वर्ब। क्लियर है आप लोग को? तो मेरा रूल क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, और न्यू कार, इसको सब्जेक्ट बना ले तो क्या हो जाएगा, और न्यू कार। ठीक है। और न्यू के कार के साथ आपको क्या लगाना है, हैड बीन लगाना है। सब्जेक्ट कुछ भी हो आपको हैड बीन सब में जोड़ना है। ठीक है। उसके साथ क्या लगा देना है आपको, बी इंग लगा देना है, बी इंग लगा देना है आपको। उसके बाद कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हमारा वर्ब क्या है, बाइंग है। वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म बाइंग। बाई मीन्स खरीदना, या इसके आपका अलग फॉर्म में आप यूज करना चाहें तो परचेज भी आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाइंग का वर्ब थ्री क्या होगा, बाई का वर्ब थ्री बॉट होता है, तो यहाँ पे बीइंग क्या हो जाएगा, बॉट, BOUGST, बॉट। ठीक है। उसके बाद क्या, बॉट हो गया। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद आपका किसका इस्तेमाल करना है, बाई का, तो बाई यूज कर लिया, बॉट बाई। उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, तो ही को कन्वर्ट कीजिएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड में हमारा क्या है, ऑन मंडे, तो ऑन मंडे लास्ट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, इस तरह से आपका वॉइस चेंज हो जाएगा। और ये वॉइस जो होगा किसका वॉइस होगा, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का, अर्थात कि पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो आप इसे अगर कभी भी आपका मिले तो अभी से स्ट्रक्चर से इस्तेमाल करके इसे बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करने वाले हैं आज, बात कुछ और टॉपिक पे करना था हम लोग को, ये इसलिए बता दिया कि कहीं पे क्वेश्चन कभी कोई पूछ लिया जाता है इसके लिए। तो आज हम लोग बात किस पे करने वाले हैं कि स्ट्रक्चर अगर हमें नहीं पता हो, बिना स्ट्रक्चर के हम वॉइस कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, देखिए हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देखे थे। अब क्या करना है कि थोड़ा सा हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स पे चर्चा करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि उसको बिना स्ट्रक्चर के कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, पूरी पास्ट टेंस जो होंगे उनके स्ट्रक्चर को आप बिना स्ट्रक्चर के कैसे आप वॉइस चेंज कर सकते हैं। आपको स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपको, डायरेक्ट आप चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो जरा समझिए। अर्थात क्या, पास्ट टेंस वॉइस, वो भी किसका, बिना स्ट्रक्चर का, बिना स्ट्रक्चर का, उसमें स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये तो आपका क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया। इसको लिख देते हैं पास्ट पी और कंटिन्यूअस, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट का परफेक्ट की अगर बात कीजिएगा तो इसका भी लिख देते हैं ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ क्या जोड़ लीजिए, हैड जोड़ लीजिए, उसके साथ बीन जोड़ लीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। यही है आपका रूल, यही है स्ट्रक्चर। अगर कंटिन्यूअस की अगर बात कीजिएगा तो कंटिन्यूअस में सेम है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और प्लस में वाज और वर, और उसके साथ बीइंग का यूज कीजिए। किसका यूज कीजिएगा, बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई के साथ ऑब्जेक्ट। यही चीज है। तो आप किसी का भी फॉर्म देखिएगा तो सेम चीज आपको देखने को मिलेगा। जरा गौर कीजिए कि कहां तक की पार्ट आपका कॉमन आता है। तो देखिए ये शुरू से देखिएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट सभी में कॉमन है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए वर्ब थर्ड सभी में कॉमन है, तीनों में वर्ब थर्ड कॉमन है। उसके बाद बाई के साथ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट सभी में कॉमन है ना, सभी में कॉमन है। तो जो चीजें कॉमन है उसको आप साइड कर दीजिए। ठीक है, चेंजेस क्या हो रहा है इसमें, इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इसमें बदल रहा है। तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही रूल आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कैसे बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखने के लिए फिर स्ट्रक्चर तो रखना पड़ेगा, लेकिन एक तरीका है जिसमें बिना स्ट्रक्चर के आप उसे बना सकते हैं। जरा देखिए एक छोटा सा ट्रिक जैसा है आपका, सिंपल सा, जो बिना स्ट्रक्चर याद किए याद उसे रख सकते हैं। तो देखिए ये कहता है कि जब सिंपल पास्ट बनाना हो, सिंपल पास्ट का बनाना हो तो आप किसके तरफ देखिए, आप एरो मार्किंग कहता है कि कंटिन्यूअस की तरफ देखिए। किसके तरफ देखिए, कंटिन्यूअस की तरफ। आप कंटिन्यूअस को बनाना हो तो अपने साथ एक वर्ड जोड़ लीजिए, बीइंग। क्या जोड़ लीजिए, बीइंग। ध्यान से समझिएगा, सिंपल पास्ट कहता है कि हमें अगर बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के लिए किसके तरफ देखिए, कंटिन्यूअस के लिए। किसके कंटिन्यूअस, तो पास्ट वाला कंटिन्यूअस की तरफ। अगर पास्ट कंटिन्यूअस कहता है अगर मुझे बनाना हो तो अपने में क्या जोड़ लीजिए, सिर्फ बीइंग जोड़ लीजिए तो बन जाएगा। अब जरा सा एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, एक एग्जाम्पल बना के देखते हैं क्या इस रूल से हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा क्या। जरा देखिए, आई गैव अ पेन, आई गैव अ पेन टू यू, मैंने तुम्हें एक कलम दिया। ठीक है, अब यहां पे देखिए वर्ब की बात करें तो वर्ब गैव है, और यहां पे आपका ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट दो है, अ पेन और टू यू। तो मेन वर्ब आपका क्या, मेन ऑब्जेक्ट क्या, पेन है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये गैप क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया आपका, और यहाँ पे टू यू यहाँ पे अदर वर्ड्स के फॉर्म में इस्तेमाल हुए, अदर वर्ड्स हो गया, और सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आई हो गया। अब जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसे बना के देखते हैं। तो हमारा रूल क्या कहता है
कि रूल में तो ये सेम चीज है जो कॉमन, कि ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाइए, तो अ पेन है तो अ पेन को शुरू में लिख दिया हमने, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये सभी सभी में है तो उसको काम कर लेते हैं। क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गैप का वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। उसके बाद बाई का यूज, उसके बाद आई का सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई का क्या हो जाएगा, मी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाई मी, और अदर वर्ड में क्या है, टू यू। हो गया। अब ये सेंटेंस बन गए। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब खाली रह गया हमारा, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, तो सेंटेंस आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू है, मतलब कि कंफर्म है कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो कहता है कि सिंपल पास्ट को जब वॉइस चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब किसके तरफ देखेंगे, पास्ट के कंटिन्यूअस की तरफ। तो पास्ट के कंटिन्यूअस में क्या लगेगा, वाज या वर्ड, तो अ पेन के साथ क्या लगने वाला है, वाज लगेगा, यानी कि अ पेन वाज गिवन बाय मी टू यू। ये सेंटेंस आपका बन के तैयार हो गया। बताइए इसमें कुछ भी स्ट्रक्चर रटने की जरूरत है क्या, कुछ भी नहीं रटना। शुरू में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट दिया रहता है, सभी के लिए कॉमन है, और लास्ट में वर्ब थर्ड के बाद बाई के साथ जो आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेना है। अगर ये चीजें आपको इतना पता है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है कि सिंपल पास्ट के समय कंटिन्यूअस की तरफ देखें, और जब कंटिन्यूअस होगा तो उसमें अपने आप में क्या जोड़ेगा, बिंग जोड़ेगा। एक सेंटेंस देखिए उसका भी, एक सेंटेंस देखते कंटिन्यूअस का भी। देखिए इसमें क्या होती है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो स्ट्रक्चर, वो फॉर्मूला आपके दिमाग के लिए उतना ज्यादा बेहतर होता जाएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मैं यहाँ पे 2 4 10 से ज्यादा नहीं करा सकता, लेकिन आप अगर चाहें, क्योंकि लॉन्ग वीडियोज हो जाएंगे फिर लॉन्ग आप देख नहीं पाएंगे, इसलिए क्या होगा कि आपको ये तरीके सीखने यहाँ पर, लेकिन प्रैक्टिस आपको घर पे जरूर करना है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर आपका इंग्लिश होता जाएगा। जरा देखिए एक और एग्जांपल, यू यू वर्ड सेलिंग बुक्स। तुम क्या कर रहे हो भाई, किताब बेच रहे हो, बेच रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रूल क्या हो गया, देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट यहाँ पे बुक्स जो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सेलिंग यहाँ पे क्या है, वर्ब है, ठीक है, और यू क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। क्लियर है। अब हमारा रूल क्या कहता है कि रूल में तो सबको पता है कि पहले ऑब्जेक्ट वाले को सब्जेक्ट करना है, तो बुक्स यहाँ शुरू में, और लास्ट में क्या करना है कि जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म तो सोल्ड हो जाएगा, उसके साथ बाई, और जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके पहले क्या करना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ड। तो ये क्या कह रहा है कि कंटिन्यूअस अपने साथ एक वर्ड जोड़ेगा, बिंग, तो इसके साथ अपना वाला वर्ड तो रहेगा ही, इसके साथ एक वर्ड क्या जुड़ जाएगा, बिंग जुटेगा। सिर्फ ये जोड़ दिए, आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया। तो बताइए इसमें स्ट्रक्चर रटने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी बिना स्ट्रक्चर रटे आप इसे बना सकते हैं। और एक और याद रखिए कि ये तो हो गया सिंपल पास्ट का, कंटिन्यूअस का, लेकिन अगर परफेक्ट आएगा तो उसका क्या रूल रहेगा, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ड में परफेक्ट जो होगा अपने तरह अपने साथ में एक ही वर्ड जोड़ने की कोशिश करेगा, और वह वर्ड होगा बीन, ठीक है। यानी कि यह 2 लाइन का अगर स्ट्रक्चर आपको पता हो तो इस 2 लाइन के स्ट्रक्चर से पूरी की पूरी बहस बनेगी, वो भी बिना स्ट्रक्चर की, ठीक है। जरा एक सेंटेंस देख लीजिए आप, पास्ट परफेक्ट का, किसका देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट का ये बनेगा कैसे, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। देखिए, द पोएट had composed a new poem for you, ठीक है। क्या कह रहा है कि पोएट ने एक नई पोएम कंपोज करी है आपके लिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए न्यू पोएम जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, ठीक है, और फॉर यू जो यहाँ पे है अदर वर्ड्स के रूप में है। कंपोज्ड यहाँ पे क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्थात वर्ब है, और द पोएट यहाँ पे जो है आपका सब्जेक्ट के फॉर्म में है। तो सेम तरीका यूज करेंगे आप, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के फॉर्म में ले आइए, और न्यू पोएम हो गया सब्जेक्ट,
इसके साथ क्या कह रहा है कि जो आपका वर्ब है वो वर्ब सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन ये देखेगा किसके तरफ, एक बीन जोड़ने के लिए देखेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्थात कि कंपोज का कंपोज ही रहेगा, और साथ में बाई के साथ क्या यूज करना है, जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट अर्थात कि बाई द पोएट। आशा है फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा आप लोग को, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, अर्थात कि इसके आधार पे आप चाहे तो बिना स्ट्रक्चर के भी आप इसे बना सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।